हेलो बच्चों, मेरी पाठशाला में आपका स्वागत है। आज की इस क्लास में हम मैथ चैप्टर 3 बार ग्राफ्स उसके बारे में जानेंगे। खासकर हम ये जानेंगे कि स्केल क्या होता है बार ग्राफ का और हम क्यों उसे चुनते हैं। अगर मान लीजिए हमारे पास एक डाटा है, 32 स्टूडेंट्स हैं क्लास के, उनसे हमने पूछा कि आपको कौन सी गेम अच्छी लगती है, तो 18 स्टूडेंट्स ने कहा कि उनको क्रिकेट अच्छा लगता है, 7 ने कहा कि फुटबॉल अच्छा लगता है, 5 को हॉकी पसंद थी, तो 2 थे जिन्होंने बाकी गेम्स के बारे में कहा, कुछ भी हो सकता है, कबड्डी, खो खो। तो एक तरह से हम डाटा को ऐसे प्रेजेंट कर सकते हैं एक टेबल में बना के, इसको फ्रीक्वेंसी टेबल कहते हैं। फ्रीक्वेंसी टेबल क्यों? क्योंकि किस आइटम में कितने बच्चे हैं। क्रिकेट में 18 बच्चे हैं, फुटबॉल में 7 हैं, हॉकी में 5 हैं, अदर्स में 2 हैं, तो ये फ्रीक्वेंसी टेबल हो जाता है। दूसरा तरीका होता है कि इसको हम बार ग्राफ में प्रेजेंट करें। नॉर्मली जब हम ग्राफ में प्रेजेंट करते हैं तो उसको डाटा को समझना बड़ा आसान होता है और उसके जो अलग अलग एलिमेंट्स हैं उनको कंपेयर करना भी आसान होता है। यहाँ पे थोड़ा कंपेयर करने में हमें मेहनत करनी पड़ेगी, वहाँ देखते हुए पता लग जाएगा कौन सा ज़्यादा है कौन सा कम है। तो बार ग्राफ में क्या होता है कि हम 2 प्रकार से ग्राफ बनाते हैं। या तो वर्टिकल ग्राफ बनाते हैं, सीधे टावर बनेंगे जैसे ये मैंने बना रखे हैं, या हॉरिजॉन्टल टावर। कई बार हॉरिजॉन्टल टावर भी बना देते हैं। स्टूडेंट्स का नंबर यहाँ पर आ जाएगा नीचे और गेम्स यहाँ पर आ जाएंगी। तो ये जैसे बनाया था मैंने, ये एक गेम का हो गया, ये सेकंड गेम का हो गया, थर्ड गेम का हो गया, ये फोर्थ गेम का हो गया। तो ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यहाँ पर आएगा। है एक ही चीज़ है, बस उसको प्रेजेंट करने का तरीका अलग है। इसमें वर्टिकल टावर्स हैं, इसमें हॉरिजॉन्टल टावर्स हैं, ये रेक्टेंगल्स कह सकते हैं। तो इसमें मैंने क्या किया है कि चूंकि ये मैक्सिमम इसमें 18 स्टूडेंट्स हैं, तो ये 5, 10, 15, 20 यहाँ पे लिख दिया नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इस साइड पे, ये दर्शाने के लिए कि वर्टिकल एक्सिस में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, नीचे गेम्स है, सबके नाम लिख दिए। तो यहाँ पर जो है 1 यूनिट है, इसको अगर 1 यूनिट माने तो 5 स्टूडेंट्स हैं। 1 यूनिट इज इक्वल टू 5 स्टूडेंट्स, ये इसका स्केल हो गया। इस ग्राफ का स्केल है 1 यूनिट इज इक्वल टू 5 स्टूडेंट्स। तो अगर आपके पास ग्राफ पेपर होगा, आप देखोगे उसमें बॉक्सेस होते हैं, ये बड़ा बॉक्स होगा, उसके अंदर छोटे बॉक्सेस होंगे, ऐसे होगा। तो अभी जब हमने क्रिकेट के 18 स्टूडेंट्स हैं, तो ये 15 है, यहाँ पे हम चलेंगे 16, 17, 18, तो आपको वो ग्राफ में पता लग जाएगा ग्राफ पेपर में। तो यहाँ से हमने बॉक्स बना दिया क्रिकेट के लिए। फिर 7 हैं, तो 5, 6, 7 यहाँ पर आएगा 7 का। ये 5 हैं तो यहाँ पर आ गया। 2 हैं तो यह 0 से शुरू करें, 1, 2। तो ऐसे आपने एक बार ग्राफ बना दिया इन स्टूडेंट्स का जिन्हें कौन सी गेम पसंद है वो पता लगता है। तो यहाँ पे हमारा मेन चीज़ क्या थी? यूनिट, स्केल। 1 यूनिट इज इक्वल टू 5 स्टूडेंट्स। ठीक है। अब यही चीज़ हमने पूरे स्कूल के लिए करनी हो तो हमारा स्केल थोड़ा डिफरेंट रखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर जो है हमें 250 स्टूडेंट तक बताने हैं। तो उसको हम कैसे बनाएंगे? इसको मैं यहाँ बना के दिखाता हूँ। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? 50 स्टार्ट करेंगे, 50, फिर 100, फिर 150, फिर 200, फिर 250, फिर 300। तो यहाँ पर जो 1 यूनिट है वो 50 स्टूडेंट के बराबर है। 1 यूनिट इज इक्वल टू 50 स्टूडेंट्स। यहाँ पे चूंकि नंबर कम थे, हमने 1 यूनिट इज इक्वल टू 5 स्टूडेंट किया था। यहाँ ज़्यादा लोगों के हमने डिटेल बतानी है तो 1 यूनिट इज इक्वल टू 50 यूनिट्स कर दिया। तो अभी कैसे बनेगा? ये क्रिकेट हो गया नीचे, ये फुटबॉल, ये हॉकी और ये अदर गेम्स। तो पहला 250 है तो बिल्कुल स्ट्रेट बन जाएगा, यहीं पे 250 का टावर बन जाएगा। दूसरे में 100 है, वो भी आसान है, यहाँ पे 100 बन जाएगा।
तीसरे में 50 है, वो भी सिंपल है, ये 50 लाइन है, और लास्ट में 25 है। तो 25 इसका जब करेंगे 0, 10, 20, 25 के बीच में आएगा। तो ऐसे ये इसका बॉक्स बन जाएगा। तो यहाँ पे भी हम लिखेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ऐसे लिखना पड़ेगा, और नीचे लिखना पड़ेगा गेम्स, और ये हमें देना पड़ेगा स्केल। तो यहाँ पर हमने 1 यूनिट 50 रखा क्योंकि हमको ज़्यादा बच्चों का डिटेल यहाँ पे दिखाना है। यहाँ पे कम बच्चे थे तो हमने 1 यूनिट इक्वल टू 5 स्टूडेंट्स कर दिया। इसी को हम और भी दिखा सकते हैं एक और तरीके से भी, क्योंकि ये आपने खुद डिसाइड करना है कि मैंने क्या स्केल यूज करना है। ये हमने किया 100, 200, 300। यहां पर हमने क्या किया, 1 यूनिट इज इक्वल टू 100 स्टूडेंट्स। इसी डाटा को डिफरेंट ग्राफ से बनाएंगे, ठीक है। तो ये वही हो गया नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ये आपको यहां दिखना पड़ता है ऐसे एरो दिखा के, यहाँ भी एरो बनाना पड़ता है। और ये गेम्स हैं, वही है क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी एंड अदर गेम्स। तो यहाँ पर हमने रखा था स्केल 1 यूनिट इक्वल टू 50, यहाँ कर दें 1 इक्वल टू 100। तो अभी पहला क्या है 250, तो ये 200 हो गया, इसके सेंटर में आएगा 250। ये ग्राफ पेपर पे बहुत सरल होता है बनाना, वहाँ पे छोटे छोटे बॉक्सेस बने होते हैं, आप देख सकते हो कि 50 कहाँ पर आएगा। फिर है 100, ये 100 हो गया। फिर है 50, इसका हाफ वो जाओगे अब उसमें, और लास्ट में 25, ये 0, 10, 20, 25 बीच में आएगा। इसको 0 लिखते हैं यहाँ पे। तो ये देखिए यहाँ पे जब हमने 1 यूनिट इक्वल टू 50 स्टूडेंट्स रखा तो ये टावर काफ़ी लंबे लंबे बने। यहाँ पे जब हमने 1 यूनिट इक्वल टू 100 स्टूडेंट्स रखा, टावर थोड़े छोटे बने। तो ये आपको देखना पड़ता है एक्सपीरियंस से कि हमने किस डाटा के लिए कौन सा स्केल रखना है, ठीक है। और उसमें हमने मैक्सिमम कहाँ तक जाना है, टावर कहाँ तक जाएंगे। हमारे यहाँ 250 स्टूडेंट हैं तो हमने 300 तक कर दिया। अगर 32 स्टूडेंट्स थे, नहीं 32 क्लास के थे, 18 थे उसमें, तो हमने 20 तक कर दिया। तो इस तरह जो है आप ग्राफ बना सकते हो, बार ग्राफ, और आपको समझ आ जाएगा कि कैसे हम चीज़ों को कंपेयर करते हैं, ठीक है। अब इसमें एक और चीज़ होती है, 2 ग्राफ्स को हम एक साथ बनाते हैं। ठीक है, मान लीजिए 2 कंपनियां हैं, कंपनी ए, कंपनी बी, ठीक है। ऐसे इस कंपनी ये बनाते हैं, इसने टीवी बेचे 1000 और उसने वॉशिंग मशीन्स बेची 1500 एक महीने में, किसी एक महीने में। और बी कंपनी ने टीवी बेचे 1200 और वॉशिंग मशीन्स बेची 1000। तो हम दोनों का बार ग्राफ इकट्ठा बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे उसमें, लेकिन अलग कलर करना पड़ता है। ये मान लीजिए मैं यहां करता हूं, ठीक है। तो यहां पे स्केल क्या आएगा, ये कर देते हैं हम 1000, 500, फिर 1000। थोड़ा इसको मैं इस डाटा को इधर कर देता हूँ। कंपनी बी का टीवी 1200 और वॉशिंग मशीन
1000। ये एक महीने की सेल है 2 कंपनियों की, इतनी उन्होंने मशीनें बेची। तो ये हम कर देते हैं 500, 1000, फिर 1500, फिर 2000। तो यहां पे क्या हुआ, 1 यूनिट इज इक्वल टू 500 पीसीस। 500 पीस, चाहे वो टीवी के हों चाहे वो वॉशिंग मशीन के हों। तो हमने 500 से स्टार्ट किया, 500 के बाद 1000, फिर 1500, ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे, कंपनी ए का बनाते हैं। ये है टीवी, ये है वॉशिंग मशीन। तो कंपनी ए ने बेचे 1000 टीवी, इसको लिख दिया कंपनी ए। और कंपनी बी ने भेजे 1200, तो 1200 यहां पर आ जाएगा। 1000 है, 1100, 1200। ये कंपनी बी। और 1000, 1200, उसने वॉशिंग मशीन बेची 1500, 1500 यहां पे आ जाएगा कंपनी ए ने। और कंपनी बी ने बेची 1000। तो जब 2 ग्राफ हमने इकट्ठे कर दिए, बार ग्राफ, तो हमें पता लग गया कि कंपनी ए ने टीवी ज़्यादा बेचे हैं, कम बेचे हैं, वॉशिंग मशीन ज़्यादा बेची हैं। कंपनी बी ने टीवी ज़्यादा बेचे हैं और वो कम बेची हैं। तो ऐसे 2 ग्राफ को हम इकट्ठा रख के कंपैरिजन कर सकते हैं, ठीक है। या सेम कंपनी का 2 महीने की सेल्स हो सकती है। मान लीजिए ये कंपनी सेम है, ये इसकी अगस्त की सेल है, ये सितंबर की सेल है। तो हम यहां पे क्या करेंगे, हम दोनों को इकट्ठा कर सकते हैं। ये ए हो गया अगस्त, ये हो गया सितंबर, ये हो गया अगस्त, सितंबर। तो ये नंबर ऑफ पीसेस सोल्ड, नंबर ऑफ पीसेस सोल्ड, कितने पीस बेचे टीवी या वॉशिंग मशीन के। तो टीवी जो है अगस्त से सितंबर में ज़्यादा बिके, लेकिन वॉशिंग मशीन जो है अगस्त से सितंबर में कम बिकी, सेम कंपनी में। तो ऐसे हम 2 अलग डाटा को भी एक बार ग्राफ पे इकट्ठे दिखा के कंपेयर कर सकते हैं और जान सकते हैं कि यहाँ पे पिछली एग्जाम्पल में देखा था कि कौन सी कंपनी की परफॉर्मेंस ज़्यादा है, अभी हमने देखा कि किस महीने की परफॉर्मेंस ज़्यादा है सेम कंपनी की, ठीक है। तो ये बार ग्राफ का पर्पस होता है। और मेन इसमें आपने ध्यान रखना है स्केल का। स्केल कितने रखे हैं, 1:5 रखना है, 1:100 रखना है, 1:500 रखना है। वो आपको जब डाटा देखेंगे तो वहाँ से आपको अनुमान लगाना पड़ेगा। और थोड़ा ये एक्सपीरियंस की भी बात है, जब ऐसे डिफरेंट क्वेश्चंस आप करोगे तो आपको अनुभव हो जाएगा, एक समझ आ जाएगी कि मैंने कैसे स्केल चुनना है किसी क्वेश्चन में, ठीक है। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी है, इसे आप लाइक करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।